उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले कैप्टन राजवीर सिंह चौहान के बारे में आप क्या जानते हैं? जी हाँ, कैप्टन राजवीर सिंह चौहान एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी सेवाएं सेना में भी दी थी और एक अच्छे पद पर दी थी। जी हाँ, राजवीर सिंह चौहान लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर वो रिटायर हुए थे और उस पद से रिटायरमेंट होने के बाद आर्यन हेली कंपनी के हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे। केदारनाथ धाम से जैसे ही 5:21 में सुबह सुबह वह हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करवाए और उसके बाद गुप्त काशी की ओर बढ़े। महज 3 मिनट के बाद ही 5:24 में उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हाल ही में वो 4 महीने पहले 2 जुड़वा बच्चों के पिता बने थे और आगे आने वाली 30 जून 2025 को वो अपने माता पिता की 50 यानी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी मनाने जा रहे थे और उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी, गार्डन बुक कर लिया था और अपने 2 जुड़वा बच्चों का बरहों संस्कार भी करने वाले थे। घर में बहुत ही खुशी का माहौल था, लेकिन घर वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके बेटे की मौत की खबर कुछ इस प्रकार से आने वाली है। जी हाँ, जिस वक्त पूरा देश फादर्स डे मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी दिन सुबह सुबह यह घटना हो गई और ना सिर्फ उनके घर, उनके गांव, बल्कि उनके शहर में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि कैप्टन राजवीर सिंह चौहान एक ऐसे शख्स थे, जब वो घर जाते थे तो उनसे मिलने उनके गांव के बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब आते थे, बड़े प्यार से बात करते थे। और जयपुर के रहने वाले कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, जो कि सिर्फ 37 वर्ष के थे और 37 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने बहुत ही सेना के लिए नेक काम किए थे, क्योंकि सेना में भी वो जब वायुयान को उड़ाया करते थे तो उनके इस पराक्रम को देखकर सेना में भी उनकी कई लोगों से तारीफ सुनी गई थी। सेना में भी वो अपना अहम योगदान देते थे, ईमानदारी से काम करते थे। और दुख की बात तो ये है कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम में क्रैश हुआ, उस हेलीकॉप्टर की कंपनी आर्यन हेली कंपनी को 6 बजे के बाद उड़ाने की अनुमति थी, लेकिन उस कंपनी के मैनेजर और जो पदाधिकारी हैं उन्होंने 6 बजे के पहले ही उड़ान भरने की उन पर एक प्रेशर डाला था, जिसके बाद उन पर भी FIR दर्ज की गई है। आर्यन हेली कंपनी के मैनेजर और कर्मचारियों पर, जो ऑफिसर हैं, उन पर भी यह केस दायर किया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? वीडियो के कमेंट में जरूर अपनी राय दें।